बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब मेरे भाई दोस्त मोहब्बत और प्यार वाले सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज एक मसला जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी और अहम है वो ये है मसला कि हम किस आदमी का जूठा बचा हुआ खाना या पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मसला ज़हन नशीन करें। अक्सर लोग पूछते हैं, बार बार ये चीज़ें पूछते रहते हैं, या किसी को कोई फिलफौर जो है ना आलिम दीन मुयस्सर नहीं होता। वो एक हफ़्ता दो हफ्ते मसला जहन में रखे हुए होता है कि मैं किसी आलिम दीन से, किसी मौलवी साहब से जाके ये मसला पूछूंगा, तो वो इस कोशिश में होता है। फिर 10-15 दिन के बाद वो मसला भूल जाता है, फिर वो जहन से निकल जाता है। मसला आप जहन नशीन कर लें। मसला ये है कि अगर किसी मर्द को, लड़के को इहतलाम हो जाता है और सुबह वो उठा, उसने अभी तक गुस्ल नहीं किया, उस पर गुस्ल फ़र्ज था, वो पलीद हो चुका था और उसने अभी गुस्ल नहीं किया, तो क्या वो खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, यानी वो ग़िज़ा इस्तेमाल कर सकता है, कोई चीज़ खा पी सकता है या नहीं खा पी सकता। शरीयत पाक में इजाज़त है, जुम्बी जिसको एहतलाम हुआ हो या उसने सोहबत की हो, यानी अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी की हो, इन सूरतों में गुस्ल किए बगैर वो खाना खा सकता है, पानी भी पी सकता है। उसके लिए नाजायज़ या हराम नहीं है, बल्कि जायज़ है। वो खा पी सकता है, पानी भी पी सकता है, खाना भी खा सकता है। लेकिन बेहतर तो ये है कि वो गुस्ल कर ले वक्त पर। अगर नहीं किया उसने तो खाना खा सकता है, पानी भी पी सकता है। अब ज़रूरी चीज़ जो है वो याद ये रखनी चाहिए कि एक आदमी को जुम्बी है, एहतलाम हुआ है और उस पर गुस्ल फ़र्ज हो चुका है, अभी तक गुस्ल उसने नहीं किया, उसने नापाकी की हालत में पानी पिया या खाना खाया या कोई मशरूब पिया या कोई फल खाए, कोई चीज़ उसने खा ली, उसका खाना बचा हुआ, पानी बचा हुआ, खाना बचा हुआ, फल बचा हुआ, क्या वो कोई दूसरा शख्स इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता। दोस्तों, यह मसला शरीयत पाक में है कि जुम्बी शख्स का जूठा पाक है, यानी पलीद शख्स का जूठा पाक है। यानी अगर किसी शख्स के ऊपर एहतलाम हुआ, गुस्ल फ़र्ज हो चुका था और उसने पानी पिया गुस्ल करने से पहले, तो उसका बचा हुआ पानी पलीद नहीं होता, बल्कि वो पाक है। उसका जूठा बचा हुआ खाना, पानी, मशरूब, फल सब उसका बचा हुआ, ये आप कोई भी मुसलमान अपने मुसलमान भाई का जूठा खा सकता है। ये मसला आप ज़हन नशीन करें, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जुम्बी हो, मर्द हो या औरत हो, नापाक मर्द औरत दोनों का यही मसला है कि जुम्बी शख्स, नापाक शख्स का जूठा नापाक नहीं होता, उसका जूठा पाक है, आप खा सकते हैं, पानी जूठा उसका पी सकते हैं। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है जो याद रखनी है कि गैर मर्द का जूठा गैर औरत अगर पिएगी तो ये मकरूह है। गैर मर्द का जूठा गैर औरत के लिए मकरूह है और गैर औरत का जूठा गैर मर्द के लिए मकरूह है। ये चीज़ याद रखें। और काफिर का अगर जूठा है, कोई शख्स काफिर है, काफिर का जूठा नापाक नहीं होता, लेकिन उससे बचना ज़रूरी है। जिस तरह थूक और खंघार इंसान का होता है, ये पाक है, मगर आदमी को नफरत होती है इससे, कोई आदमी इसको पसंद नहीं करता। इसी तरह अगर काफिर ने कोई चीज़ खाई है या पी है, पानी, मशरूब, फल, खाना, उसका बचा हुआ जूठा था काफिर का, पाक तो है उसका जूठा बचा हुआ, खा सकते हैं, लेकिन उससे बचना चाहिए और उसको खाना नहीं चाहिए, उससे नफरत करनी चाहिए। और आगे दीगर मसले
انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ آپ اس مسئلے کو یاد کر لیں کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جائے تو وہ بھوک برداشت کرتا ہے، پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا کہ یار میں نے غسل کرنا ہے، جب تک غسل نہیں کروں گا تو میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ پر غسل فرض ہے، احتلام ہوا یا بیوی کے ساتھ آپ نے صحبت کی تو آپ کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں، اور آپ کا بچا ہوا جھوٹا بھی کوئی شخص بھی استعمال کر سکتا ہے۔ غسل کرنا وقت جلدی سے جلدی بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے پانی میسر نہیں تھا، کسی کام میں زیادہ مصروف ہو گئے یا کوئی بھی آپ کو مجبوری لائق ہوگی، آپ غسل جلدی نہیں کر سکے، تاخیر ہو گئی، تو آپ بھوکے نہ رہیں، پیاس نہ رہیں، بلکہ آپ کھانا کھا لیں، پانی پی لیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور مسئلہ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو اور ہمارے مسائل سمجھ آتے ہیں اور ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ ثواب کی نیت سے یہ دوسروں تک بھی یہ مسئلے پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔